हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, अगर आपको कम जगहों से डर लगता है या फिर कहीं आपको क्लस्ट्रोफोबिया है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि एक लड़की जो न जाने कितने दिनों से कार की डिक्की में फंसी हुई है, लेकिन वो वहाँ पहुंची कैसे, ये सब किसने किया उसे भी नहीं पता, पर हमें पता है और आपको भी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 29 साल की अलीना को हम काफ़ी बुरी हालत में पसीने से लथपथ कार की डिक्की में देखते हैं, जो कि एक जगह पर रुकी हुई है। इसीलिए वो बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके दोनों ही पैर काम नहीं कर रहे, शायद उसे फ्रैक्चर हुआ है। अब इसके आगे वो कुछ और कर पाती, अभी उस कार का ओनर आ जाता है और इस डिग्गी को बंद करके चला जाता है। यानी कि अब यहाँ से सफ़र शुरू होने वाला है, जो कहाँ जाकर ख़त्म होगा ना ही अलीना को पता है और ना ही हमें। बस देखते जाइए। कुछ देर के बाद हमें पता चलता है कि अलीना के पास एक फ़ोन भी है, जिसकी बैटरी बस नाम मात्र के बराबर है। इसीलिए वो सबसे पहले अपनी बहन मोना को कॉल लगाती है और बताती है कि उसका अपहरण हुआ है, पर किसने किया है ये उसे नहीं पता। इसीलिए वो जल्दी से पुलिस को कॉल लगाए और उन्हें कहे कि मेरा फ़ोन ट्रेस करे, मेरी लोकेशन पर आ जाए। लेकिन यहाँ मोना को तो ये सब मजाक लगता है, इसीलिए वो उसे बताती है कि अब वो मौसी बनने वाली है, क्योंकि आज उसे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। अब अलीना खुश तो होती है, लेकिन उसके पास अभी इतना समय नहीं है ये सब सुनने का। बैटरी बहुत कम है और इसके बाद वो अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि एक ही जगह पर रखने के कारण वो एकदम बेजान हो गए थे। इस बीच उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है, जिस पर नंबर 6 लिखा था। जहाँ तक उसने मूवीज़ में देखा था, ऐसे तो वही लोग लिखते हैं जिनके ऑर्गन सप्लाई का काम हो, वो ऐसे ही नंबर लिखते हैं उनकी बॉडीज़ पर। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो एक छोटा सा कैमरा भी है, जो कि उसे अपने पॉकेट में मिलता है, जिसमें उसकी और उसके बॉयफ्रेंड केविन की वीडियोस थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि दोनों हॉलीडेज़ मनाने के लिए आउटस्कर्ट आए हुए थे। पर तभी वो वीडियो में देखती है कि उनकी कार ख़राब हो गई है और तब केविन ने एक स्ट्रेंजर से लिफ्ट मांगी है, पर उसी समय उसने केविन पर हमला कर दिया और हमें अकेले देखकर उसने दोनों को ही कार में बैठा लिया। केविन तो बेहोश हो गया, पर मैं सही थी, इसीलिए उसने कहा कि अगर तुमने कुछ करा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और फिर उसने एक वाटर बॉटल दिया, जिसको पीने के बाद मैं बेहोश हो गई। बस यहीं तक की फुटेज उस कैमरा में रिकॉर्ड थी। हमें नहीं बताया गया कि केविन कहाँ गया, पर अलीना को कार में ही रखा है और तब से वो यहीं पर फंसी हुई है। अब यहाँ उसे इतना तो समझ आ गया है कि वो यहाँ तक पहुँची कैसे। तभी उसके फ़ोन पर अलर्ट आता है कि उसकी बहन मोना का इमरजेंसी मैसेज आया। अब जब तक वो उसे खोलती कि उसे पता चलता है कि अब उसके फ़ोन का नेटवर्क भी चला गया, इसीलिए अब वो किसी को कॉल नहीं कर सकती। मैसेज खोलने पर पता चलता है कि मोना ने उसे एक लिस्ट भेजी है, जिसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कैसे जब कोई कार में फंस जाए तो वहाँ से कैसे निकले। शायद उसका ये किसी तरह का सरकाज़म है, उसे अभी भी लग रहा है कि वो मजाक कर रही है। खैर, अलीना को तो पता है कि अब वो किस मुसीबत में है, इसीलिए वो उसे पढ़ना शुरू करती है, जिसमें लिखा था सबसे पहले तो उसे अपने पास किसी ऐसी चीज़ को ढूंढना है जिससे कि तुम लॉक को खोल सकती हो। तो वो उसी चीज़ को ढूंढना शुरू करती है, पर ऐसी वहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। इसीलिए वो आगे के पॉइंट्स पढ़ती है, जो कि था ज़्यादा तेज़ सांसें मत लो, क्योंकि ऐसे तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ेगी और ये सही नहीं है। और ये चीज़ याद रखना कि घबराना नहीं है, कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर निकलेगा। अब इसके आगे वो कुछ और पढ़ पाती कि तभी उसके फ़ोन में सिग्नल आ जाते, तो वो सबसे पहले तो 911 पर कॉल लगाती। तो वहाँ उसे अलीज़ा नाम की कॉप फ़ोन को उठाती है, जिससे अलीना अपनी पूरी सिचुएशन समझाती है, कैसे वो यहाँ तक आ गई और अब उसके फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म हो रही है। तो वो पूछती है कि क्या वो अपनी लोकेशन बता सकती है, तो अलीना मना कर देती है, क्योंकि अभी वो डिग्गी में है, उसे कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ जा रही है। सो वो कहती है कि क्या तुम हमें ये बता सकती हो कि जिस कार में तुमने लिफ्ट ली थी वो कैसी है, वो कैसी दिखती है। तो अलीना बताती है कि उसका एक शीशा टूटा हुआ है और वो रेड कलर की है। इसी बीच उसके डैड की कॉल आने लगती है, इसीलिए वो उन्हें सब कुछ बताकर अपने डैड का कॉल पिक करती है, जो उसे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ पर हो, मेरे पास एक इंसान का कॉल आया है, वो कह रहा है कि उसने तुम्हें बंदी बनाया हुआ है और फ्री करने के बदले पैसे मांग रहा है। तो अलीना उन्हें सब कुछ सच बता देती है, जिसे सुनकर वो बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो अलीना उनसे कहती है कि मैंने आपको उस किडनैपर की कुछ बैग से फ़ोटोज़ भेजी है, आप पुलिस को ले जाकर दिखाओ, जिससे कि उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन वो उनके पास जाने से मना करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर वो इंसान तुम्हें मार देगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं पैसे लेकर उसके पास जा रहा हूँ और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं खुद तुम्हें बचाने के लिए आऊँगा। तभी सिग्नल फिर से चला जाता है और फ़ोन कट हो जाता, यानी कि अब फिर से कुछ देर के लिए वो किसी से बात नहीं कर सकती।
अपने आसपास देखने पर अलीना को एक शीशा दिखता है जिसकी मदद से वो अपने जख्मों को देखती है। उसे पता चलता है कि उसे काफी चोट आई है और उसमें से बहुत खून भी बह रहा है। इसीलिए वो अपने सॉक्स को उतार कर उनमें घावों को साफ करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो अपने शूज लेसे से उन घावों को सिल भी देती है। जी हाँ, अपने जूतों के फीतों से, पर इसमें उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस चक्कर में वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसका फोन रिंग हो रहा था और उसे चेक करती है तो पता चलता है कि वही अलीजा का कॉल आ रहा है, जो उससे कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं उस तक पहुंचने की, लेकिन हमें लोकेशन ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है। क्या वो बता सकती है कुछ आसपास का? तब अलीना अपने फ़ोन की लोकेशन को खोलती है और कोशिश करती है किसी भी तरह कुछ भी पता चल सके, लेकिन उसका इंटरनेट नहीं चल रहा था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बता पाती। पर उसी समय अचानक से कार रुकती है, जिससे उसे डर लगने लगता है कहीं वो ड्राइवर उसे सच में मार ना दे। इसीलिए वो अलीजा से कहती है कि मैंने अपने डैड को सब बता दिया है और उसने उस किडनैपर से बात भी कर ली है, जिसमें उसने कहा है कि अगर पुलिस को पता लगा तो वो मुझे मार देगा, इसीलिए प्लीज मेरे पास मत आना। तभी उसे कुछ सुनाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये पेट्रोल पंप है, जो बात वो अलीजा को भी बता देती है। उसी समय ड्राइवर गेट को खोलता है, जिससे कि वो चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहता है कि अगर अब एक भी आवाज निकली तुम्हारी तो मैं तुम्हें यहीं शूट कर दूंगा और सड़क पर किनारे फेंक कर चला जाऊंगा, इसीलिए चुपचाप लेटी रहो। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा जब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे, जिसके बाद तुम जितनी मर्जी हो उतना चिल्लाना। अब दोस्तों, अभी भी अलीजा फोन पर थी और गलती से अलीना से स्पीकर पर प्रेस हो जाता है। स्पीकर ऑन हो जाता है, जिससे उसकी आवाज बाहर आने लगती। इसीलिए वो फिर से चिल्लाना शुरू करती है ताकि उसे पता ना चले और वो गेट को बंद कर दे। यही होता भी है, जिसके कुछ देर बाद कार फिर से चलना शुरू करती है। अभी तक आपको ये तो समझ आया होगा कि अलीना यहाँ तक पहुंची कैसे। अब तो उसने पुलिस को भी कॉल लगा दिया है, लेकिन क्या वो सच में उसे बचा पाएंगे? किडनैपर इतना भी बेवकूफ़ थोड़ी होगा कि उसे पता नहीं होगा कि अलीना के पास फ़ोन नहीं है। ये सब सवालों के जवाब आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। और वहाँ से निकलने के कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर केविन का मैसेज आता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो अभी भी जिंदा है, जो बात वो अलीजा को कॉल करके बताती है। ये भी कि अभी जिस पेट्रोल पंप पर वो रुकी थी वहाँ एक कैमरा लगा हुआ है, शायद उसमें से वो रिकॉर्ड हो गई हो। तब अलीजा बताती है कि हमारी तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिली है, लेकिन जिस रोड पर तुम हो वहाँ पर 2 ही पेट्रोल पंप हैं और इसीलिए हम तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब अलीना को याद आता है कि कुछ सालों पहले जब वो डॉक्टर थी तो वो एक गैब्रियल फैमिली की पेशेंट उसके पास आई थी, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, इसीलिए वो उसे बचा नहीं पाई, जिसकी वजह से उनके लोगों ने उस पर वार किए। तब से उसने डॉक्टर का काम छोड़ दिया, पर मुझे शक है कि ये काम उन्हीं का हो सकता है। अलीजा उसकी ये सारी बातें काफ़ी दिलचस्पी से सुन रही थी और उसके बाद उसे सवाल भी करती है कि उसकी केविन के साथ पहली मुलाकात कब हुई थी, जिसके जवाब में अलीना बताती है कि आज से 18 महीने पहले मैंने उसका ट्रीटमेंट करा था। उस दौरान हमारी बात हुई, जिसके बाद हम मिलने लगे। उसके बाद एक बार फिर से नेटवर्क चला जाता है, जिससे कि कॉल कट हो जाता है। अब यहाँ अलीना खुद ही कुछ कोशिश करती है ढूंढने की और कार की डिग्गी में रखी स्टेपनी को खोज लेती है, पर वो काफ़ी पीछे रखी हुई थी, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे करके उसमें से टूल को बाहर निकाल लेती है। उसकी मदद से कार की बैकलाइट को खोल लेती है, जिससे कि अब उसे पीछे का रोड दिखने लगा था। यहाँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी उसे एक कार आते हुए दिखती है। वो उसे देखकर तेज तेज चिल्लाने लगती है। उस छोटे से होल से अपनी फिंगर बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिससे वो पीछे वाला आदमी उसे देख लेता है और कार को रोककर उसके पास आने की कोशिश करता है, पर यह चीज उसका ड्राइवर देख लेता है और उसके ऊपर से कार को टक्कर मार देता है और अपनी कार को तेजी से आगे बढ़ा देता है, जिससे वहां पर काफी कार्स की टक्कर हो जाती है और आपस में इसी बीच अलीना को चेक रिपब्लिक का बोर्ड दिखता है, जिससे वो समझ जाती है कि अब उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। तभी ड्राइवर को वो किसी से बात करती हुए सुनती है कि मैं उस लड़की को 6:30 बजे से पहले लेकर पहुंच जाऊंगा, जो सुनकर वो समझ जाती है कि उसके पास टाइम बहुत ही कम है। लेकिन तभी किसी तरह की गैस डिग्गी में फैलना शुरू हो जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो एक बार फिर से उसके पास अलीजा का कॉल आता है, जिससे वो बताती है कि मैं चेक रिपब्लिक में एंटर कर गई हूँ। जिसे सुनकर वो कहती है कि ठीक है, हमने ऑर्डर दे दिया है, सभी जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है। तभी उसके पास केविन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और ये तुम्हारे डैड से बार बार पैसे मांग रहे। उनसे कह दो कि वो पैसे दे दे, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। तभी एक कार गुजरती है, जिससे कि हॉर्न की साउंड वहाँ केविन की तरफ से भी आती है। जिसे सुनकर अलीना पूछती है कि क्या तुम भी इसी कार में हो।
तो वो कहता है कि हाँ मैं भी इसी में हूँ, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मेरे पास फ़ोन है। तो अलीना कहती है कि ठीक है घबराओ मत, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे हमें बचाने के लिए। तभी उसके पास उसके डैड का वॉइस रिकॉर्ड मैसेज आता है जिसमें वो कहते हैं कि ये लोग गैब्रियल के परिवार से नहीं है, बेटा ये कोई और है, ये मुझे और पैसे मांग रहे हैं। लेकिन एक मिनट, अलीना के डैड को कैसे पता चला कि ये लोग गैब्रियल के परिवार के नहीं है, क्योंकि ये बात तो उसने बस अलीजा को ही बताई थी। अब ये चीज़ उसे कंफ्यूजन में डाल देती है। खैर अब कार एक चेक पॉइंट पर रुकती है जहाँ पुलिस भी थी, लेकिन अलीजा चिल्लाती नहीं है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो ड्राइवर उसे भी मार देगा। इसीलिए वो चुप रहती है और अपने फ़ोन में एक फ़ोटो को देखती है जो कि उस ड्राइवर की थी जिसके साइड में एक बंदा भी होता है, पर वो सही से दिख नहीं रहा था। इसीलिए वो फिर से वीडियो को खोलती है और तब उसे पता चलता है कि वो तो केविन है, यानी कि उसने झूठ कहा कि वो बेहोश हुआ है, वो तो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए वो अलीजा को कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या वो उसका नंबर दे सकता है जिससे उसके डैड की फिरौती का कॉल आ रहा है। वो उसे दे देती है और तब उसे पता चलता है कि वो फिरौती मांगने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड केविन है। इसीलिए वो तुरंत ही उसे कॉल लगाती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो सब कुछ सच सच बताने लगता है कि कैसे उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है, जिस चक्कर में उसने उसके साथ प्यार का नाटक किया और फिर सही मौका देकर उसे इन लोगों के हवाले कर दिया। तब अलीजा उसे बताती है कि इन्होंने मेरी एक किडनी निकाल ली है, जो सुनकर वो कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता और अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो बताती है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे डैड के पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, वो सब मेरे नाम होने वाली है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, उसके बाद मैं वो सब तुम्हारे नाम कर दूंगी और हम आराम से रहेंगे। लेकिन केविन कहता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसे नहीं पता कि ये लोग उसके साथ क्या करेंगे और ये कहाँ जा रहे हैं। ये बोलकर वो फ़ोन काट देता है, जिसके बाद आयना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है खुद पर, जिसे वो तेज तेज चिल्लाने लगती है और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो मोना की एक्सरे वाली फ़ोटो को उसे भेज देती है, जिसको देखकर केविन फ़ौरन ही कॉल करता है और पूछता है कि ये सब क्या है। तब अलीना कहती है कि ये तुम्हारा बेटा है, तुमने ही कहा था कि तुम्हें 3 बच्चे चाहिए, अगर तुम अब मुझे नहीं बचाओगे तो मेरे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी मारा जाएगा। पर यहाँ केविन फिर से वही कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अलीना बार बार यही बात दोहराती है कि तुम अपने बेटी को कैसे मार सकते हो, क्योंकि उसे पता था कि उसकी कमजोरी बच्चे हैं, जो सुनकर वो कॉल को काट देता है। तब हम देख पाते हैं क्लियरली कि वो उसी ड्राइवर के पास बैठा हुआ है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो उससे मिला हुआ है, जो कुछ भी उसने बताया वो सच था। केविन थोड़ा परेशान होने लगता है, इसीलिए वो ड्राइवर से कहता है कि तुम यहाँ पर कार को रोक सकते हो, लेकिन वो मना करता है क्योंकि पहले से उसे लेट हो गया था, उसे जल्दी से इस लड़की को ठिकाने लगाना था। जिसे सुनकर केविन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, पर हमें जाने दो, वो माँ बनने वाली है, उसके पेट में मेरा बच्चा है। पर वो नहीं मानता, जिसके चलते अब दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इसी हाथापाई में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अलीना की डिग्गी खुल जाती है। तब उसके पास केविन आता और कहता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया, पर अब तुम अपना वादा मत भूलना। पर वो भूल गया था कि ड्राइवर के पास बंदूक है, जिससे वो पीछे से उसे गोली मार देता है। अलीना ये देखकर बहुत डर जाती है और वो आदमी उसके बॉयफ्रेंड को उसी डिग्गी में बंद कर देता है। यहाँ अलीना को उसके पास एक चाकू मिलता है, जिससे कि वो उसी पर बहुत वार करती है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकालने लगती है, जिससे कि उसके अंदर जो भी बची हुई जान थी वो निकल जाती है। अब यहाँ उसे बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसका भी करना सही था क्योंकि उसकी वजह से ही तो यहाँ पर फंसी हुई है। अब इसके बाद वो उस चाकू से कार के नीचे वाले हिस्से को कट कर देती है, जिससे कि टायर दिखने लगता है। वो उसके बीच में उस चाकू को घुसा देती है और इस चीज से कार अनबैलेंस हो जाती है। आखिर समय पर वो अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि ये आखिरी बार है जो आप मुझे देख रहे हैं, काश मैं आप लोगों का चेहरा देख पाती। वो अपनी बहन से भी आखिरी बार कहती है, काश मैं तुम्हारे बच्चे को देख पाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। मैंने जिंदगी में कई गलतियां करी हैं, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ और यही गलतियां आज मेरी जान ले रही है। आप सभी को मेरा प्यार है। और अलविदा कह के कैमरे को बंद कर देती है और उस चाकू को अंदर घुसा देती है, जिससे कार क्रैश होकर एक लेक में गिरती है। कुछ ही समय के बाद कार में पानी भरने लगता है, पर यहाँ अलीजा को बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है, क्योंकि टक्कर के बाद सीट निकल गई थी, जिससे कि फ्रंट का वे साफ था। तभी उसे पता चलता है कि वो ड्राइवर भी मर चुका है और वो भी उसे वहां से बाहर आ जाती है। ऊपर हम ढेर सारी पुलिस को देखते हैं उसके पास आते हुए, और उन्हें भी आखिरकार उसकी लोकेशन मिल गई, जिसके साथ इस कहानी का यही पर अंत होता है। आई नो कि आपके मन में कुछ सवाल होंगे कि आखिर उसके डैड का क्या हुआ, क्या उन्होंने उसको पैसे दे दिए कि नहीं, या फिर ये प्लॉट सिर्फ केविन तक सीमित। क्या पता उसके डैड ही उसे मानना चाहते हो ताकि वो प्रॉपर्टी उसके हमेशा रहे, या फिर उनका किसी के साथ अफेयर हो
और उसने ऐसा करवाया हो। प्रॉपर्टी की वजह से ये सारे सवाल भी उस ड्राइवर के साथ चले गए। पर आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।